नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का HR अकेडमी ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग आप सभी के लिए वन शॉट वीडियो लेकर आए हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि विच कंट्री इन द वर्ल्ड टू इनिशिएट मींस स्टार्ट फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम इन द ईयर 1951, यानी पूरी दुनिया में वह कौन सा देश था जिसने सन 1951 में फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम की शुरुआत की। तो ये था हमारा भारत। और सबसे पहले फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम स्टार्ट करने के बावजूद भी आज भारत जनसंख्या के मामले में पहले स्तर पर है, चाइना को भी पीछे छोड़ दिया है। डिस्कस करते हैं अबाउट क्वेश्चन नंबर सेकंड। कह रहे हैं programs covering wider reproduction related areas are currently in operation under the popular name। देखिए, पहले जो फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम था इसी का बाद में नाम चेंज करके क्या नाम रख दिया गया, रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम्स। क्वेश्चन नंबर 3 पूछा है एमनियोसेंटेसिस इज बैंड ड्यू टू। तो एमनियोसेंटेसिस इज बैंड ड्यू टू सेक्स डिटर्मिनेशन। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। अगर हम बात करें ये जो एमनियोसेंटेसिस है ये किस काम में यूज किया जाता था, ये जेनेटिक एबनॉर्मेलिटीज का पता लगाने के लिए यूज किया जाता है। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 4। कह रहे हैं सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट दैट इज CDRI। बताइए आप लोग, CDRI दैट इज सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? तो ये है हमारा लखनऊ में। तो सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि लखनऊ में है, कह रहे हैं इसके साइंटिस्ट ने एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव डेवलप की थी फीमेल्स के लिए। उसका नाम क्या नाम है? सहेली। और याद रखना है ये आपकी है वंस अ वीक ओरल पिल, एक हफ्ते में एक ही बार ली जाती है। ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 5। पीरियोडिक एब्सिस्टेंस इज विच टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो पीरियोडिक एब्सिस्टेंस एक प्रकार का नेचुरल मेथड है जिसमें कि जो पार्टनर्स होते हैं मेल और फीमेल वो डे 10 से डे 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल में क्वाइटस या फर्टिलाइजेशन को अवॉइड करते हैं जिससे कि प्रेगनेंसी के चांसेस कम हो जाएं। ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 6। कह रहे हैं इन पीरियोडिक एब्सिस्टेंस कपल अवॉइड क्वाइटस फ्रॉम डे 10 to 17 ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल, जो अभी हमने डिस्कस किया। अब डे 10 to 17 में पार्टनर्स क्वाइटस क्यों अवॉइड करते हैं? क्योंकि ये समय क्या कहलाता है आपका? फर्टाइल पीरियड कहलाता है, क्योंकि चांसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन इस दौरान ज्यादा होते हैं क्योंकि मिड ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल में यानी डे 14 में ओव्यूलेशन होता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 कह रहे हैं लैक्टेशनल अमीनोरिहा इज इफेक्टिव ओनली अप टू मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 मंथ। तो लैक्टेशनल अमीनोरिहा क्या होता है? एक्चुअली डॉक्टर्स के द्वारा फीमेल्स को रिकमेंड किया जाता है कि वो अपने बेबी को आफ्टर डिलीवरी 6 मंथ तक ब्रेस्ट फीडिंग कराएं। और ऐसा कहा जाता है कि उस दौरान जो 6 महीने हैं ब्रेस्ट फीडिंग के, उस दौरान चांसेस ऑफ प्रेगनेंसी दोबारा से कम होते हैं। तो उसे हम कहते हैं लैक्टेशनल अमीनोरिहा। तो ये है 6 महीने तक मैक्सिमम अफेक्टिव। तो ऐसा नहीं है कि 6 महीने तक रहेगा इफेक्टिव, चांसेस ऑफ फेलियर आर आल्सो देयर। कह रहे हैं निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ। तो निरोध इज अ पॉपुलर ब्रांड ऑफ कॉन्डोम फॉर द मेल पार्टनर्स। ओके। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहे हैं विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आल्सो प्रिवेंट फ्रॉम STD। STD क्या होता है? सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। तो कौन सी मेथड जो है वो पार्टनर्स को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज से बचाती है? जैसे कि हम एड्स वगैरह की बात कर लें तो कॉन्डोम का यूज जो है। देखिए, इन सभी के चांसेस ऑफ फेल्यूर भी होते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर ये यूज किया जाएगा तो भाई सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं होगी। नाउ कम क्वेश्चन नंबर 11 कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव फॉर द फीमेल्स हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी। ऐसी महिलाएं जो प्रेगनेंसी में गैप रखना चाहती हैं उनके लिए कॉन्ट्रासेप्टिव कौन सा बारा बढ़िया है? तो इनके लिए IUD। IUD स्टैंड्स फॉर इंट्रा यूटेराइन डिवाइसेस। तो इंट्रा यूटेराइन मतलब विद इन द यूट्रस, ये डिवाइसेस को यूट्रस में इंसर्ट किया जाएगा अंदर। ठीक है। यूट्रस के दो नाम और मैं आपको यहां पर रिमाइंड कराना चाहूंगा, एक होता है बूम और अगला है हिस्टेरा। ठीक है। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 12। कह रहे हैं ओरल पिल्स फॉर द फीमेल्स कॉसेज, ये क्या करते हैं? दे विल इनहिबिट ओव्यूलेशन, यानी ओव्यूलेशन को। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 वंस अ वीक ओरल पिल इज सहेली। तो सहेली को एक हफ्ते में एक ही बार लिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14
कह रहे हैं इन इमरजेंसी विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड में बी यूज्ड विद इन 72 आवर ऑफ कोइटस। तो मतलब 72 घंटे, फर्टिलाइजेशन के 72 घंटे के अंदर अंदर इमरजेंसी तौर पर कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को यूज किया जा सकता है? तो आईयूडी को यूज किया जा सकता है, ठीक है, या फिर प्रोजेस्ट्रोजन या प्रोजेस्ट्रोजन एस्ट्रोजन कॉम्बिनेशन पिल्स को यूज किया जा सकता है, हार्मोनल पिल्स, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में पूछा है कि विच कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड आर आल्सो नोन एज स्टेरिलाइजेशन। कौन सी कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड को स्टेरिलाइजेशन कहते हैं? तो ये सर्जिकल मेथड्स हैं, मेल और फीमेल पार्टनर दोनों के लिए अवेलेबल है। मेल पार्टनर में सर्जिकल मेथड को हम क्या कहते हैं? वेसेक्टोमी, जिसमें कि वास्ट डिफरेंस को काट कर बांध दिया जाता है। पुरुषों के अंदर जो नसबंदी है वेसेक्टोमी कहलाती है। में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लीगलाइज्ड मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। एमटीपी का पूरा नाम होता है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, ठीक है, प्रेगनेंसी। तो महिलाओं में ये मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी को हरी झंडी सरकार ने कब दिखाई? 1971 में, ठीक है, इसे लीगल किया। फिर कह रहे हैं कि मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी इट इज कंसिडर्ड रिलेटिवली सेफ ड्यूरिंग फर्स्ट ट्राइमेस्टर, यानी जो पहले 3 महीने हैं प्रेगनेंसी के, है ना, उसमें इसको सेफ माना जाता है। अगर कोई भी फीमेल जो है अबॉर्शन कराना चाहती है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के माध्यम से, मतलब तो पहले 3 महीने में थोड़ा ठीक है, सुरक्षित है। अगले मतलब सेकेंड ट्राइमेस्टर में ये खतरे हो जाता है माँ और बच्चे दोनों की जान के लिए। फिर कह रहे हैं जिफ्ट, जिफ्ट यानी जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। ये देखिए अगले इसमें जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर। तो इन जिफ्ट अर्ली एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड इन, इसे कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? फैलोपियन ट्यूब में, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब का दूसरा नाम क्या होता है? ओविडक्ट, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिफ्ट का फुल फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 21 इन आईयूईटी, बोलिए आप लोग बोलिए आईयूटी का, आईयूईटी का पूरा नाम क्या होता है? इसका पूरा नाम है इंट्रा यूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो आईयूटी, आईयूटी का मतलब हो गया इंट्रा यूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर। तो इंट्रा यूटेराइन एम्ब्रियो ट्रांसफर में जब 8 से अधिक ब्लास्टोमियर बन जाते हैं तो इन्हें कहाँ ट्रांसफर किया जाता है? यूट्रस में, या जिसको हम बूम या फिर हिस्टेरा के नाम से भी जानते हैं। आई होप सो इतना आप सभी को समझ में आया होगा। नाउ लेट अस कम ऑन क्वेश्चन नंबर 22। कह रहे हैं फुल फॉर्म ऑफ गिफ्ट, गिफ्ट का पूरा नाम गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 प्रोसीजर इन विच टू फॉर्म एन एम्ब्रियो इन द लेबोरेटरी इन विच अ स्पर्म इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ ओवम, यानी किस मेथड के अंदर ओवम में डायरेक्टली स्पर्म को इंजेक्ट किया जाता है? तो इक्सी, इक्सी यानी इंट्रा साइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 लास्ट क्वेश्चन है, कह रहे हैं इफ मेल इज अनेबल टू इंसेमिनेट द सीमेन इनटू द वेजाइना देन विच प्रोसीजर इज यूज्ड। यदि कोई मेल पार्टनर फीमेल की वेजाइना के अंदर सीमेन नहीं पहुंचा पा रहा है तो कौन सी मेथड को यूज किया जाता है? पहली बात तो लेट मी रिमाइंड यू, सीमेन क्या होता है? सीमेन इज इक्वल टू सेमाइनल प्लाज्मा प्लस प्लस व्हाट? प्लस स्पर्म, ओके। तो इस तकनीक को हम आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन बोलते हैं, या फिर इसी को हम आईयूआई के नाम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन, ठीक है। तो ये एनिमल्स में भी आजकल ये टेक्निक का यूज किया जाता है, डायरेक्टली फीमेल की बॉडी में वेजाइना में सीमेन रखवा दिया जाता है। ये मैच द फॉलोइंग और देख लीजिए लगे हाथ। कह रहे हैं नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज, तो नॉन मेडिकेटेड आईयूडीज क्या कराती हैं? फैगोसाइटोसिस, ठीक है, फैगोसाइटोसिस कराएंगी। कॉपर रिलीजिंग आईयूडीज जो है हमारी, ये यहाँ पे क्या करवाती हैं? कॉपर रिलीजिंग आयोडी, दे विल सप्रेस द मोटिलिटी ऑफ द स्पर्म, स्पर्म की मोटिलिटी को क्या करा देती है? कम। देखिए वैसे तो स्पर्म हाईली मोटाइल है, मेल गैमेट हाईली मोटाइल होता है, फीमेल गैमेट स्टेराइल है, ठीक है, स्टेराइल नहीं सॉरी इमोटाइल है, मतलब मूव नहीं करेगा। तो मेल गैमेट को ही मूव करके फीमेल गैमेट तक जाना होगा। तो ये जो कॉपर रिलीजिंग आयोडी है ये स्पर्म की मोटिलिटी को क्या कर देती है? कम। नाउ कम्स दिस हार्मोन रिलीजिंग आईयूडी, हार्मोन रिलीजिंग आईयूडीज क्या करती हैं? दे विल मेक द यूट्रस अनसुटेबल फॉर इम्प्लांटेशन, इम्प्लांटेशन नहीं होने देंगे यूट्रस में, ठीक है। इम्प्लांटेशन हमने पढ़ा था, याद करिए क्या था? फॉर डेवलपमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट
एंड इट्स अटैचमेंट टू द यूटेराइन वॉल, उसे हम क्या बोलते थे? इम्प्लांटेशन। नाउ लेट अस कम ऑन दिस डी ऑप्शन, प्रोजेस्टेरॉन पिल। बताइए प्रोजेस्टेरॉन पिल क्या करा रहे थे? दे आर इनहिबिटिंग ओव्यूलेशन। कहां गया कर्सर? ये रहा, इनहिबिट ओव्यूलेशन, ठीक है, ओव्यूलेशन को रोक देते हैं। ट्यूबेक्टोमी में अभी हमने पढ़ा कटिंग ऑफ फैलोपियन ट्यूब, और लास्ट में वेसेक्टोमी में क्या होता है? कटिंग ऑफ वास डिफरेंस। तो आई होप सो ये वन शॉट वीडियो आप सभी के लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इसी तरह नई वन शॉट वीडियोस और भी अच्छी अच्छी वीडियोस देखने के लिए बने रहिए HR Academy ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के साथ। टिल देन स्टे हैप्पी, थैंक यू सो मच।